नमस्कार दोस्तों, रहीम दास के दोहे में आप सभी का स्वागत है। आज हम इन दोहों और उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ये दोहे हैं। रहीमन पानी राखिए, संपत्ति भरम गंवाई के, थोथे बादर क्वार के, तासो ही कुछ पाइए, रहीमन असुआ नयन ढर, पावस देख रहीम मन। चलिए शुरू करते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम दास जी अपने इस दोहे में विनम्रता के महत्व के विषय में बताते हुए कहते हैं कि इस दोहे में पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम दास जी कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं रह जाता। जो मोती जितना चमकता है उसका उतना ही अधिक मूल्य होता है। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे चूने से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम दास जी का कहना है, जिस तरह चूने का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य ह्रास होता है या उसका मूल्य कम होता है। इसलिए विनम्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह हर मनुष्य में विद्यमान होनी चाहिए। संपत्ति भरम गंवाई के, हाथ रात कछु नाय, ज्यों रहीम ससी रात है, दिवस आकाश ही माय। रहीम दास जी अपने इस दोहे में बुरी लत में पड़ ओझल होने के विषय में बताते हुए कहते हैं, जिस प्रकार चांद दिन में होते हुए भी न होने के समान रहता है। दिन के उजाले में हम उसे देख नहीं पाते, अंधकार होने पर ही सूर्य की रोशनी को परावर्तित करके ही हम सभी को चांद दिखाई देता है, यानी दिन में चांद आभाहीन हो जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति अपनी वृत्तियों के वशीभूत होकर झूठे सुख के चक्कर में गलत मार्ग का चुनाव कर लेता है, यानी बुरी लत लगा लेता है और उससे छूट नहीं पाता और बुरी संगत लत में पड़कर अपना सब कुछ गंवा देता है, बर्बाद कर देता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ खो देता है और दुनिया के लिए उसका होना न होना बराबर हो जाता है, क्योंकि दुनिया अब उस पर विश्वास नहीं करती। वह दुनिया के लिए ओझल सा हो जाता है। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घरा, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। रहीम दास जी अपने इस दोहे में बदली हुई परिस्थिति स्वीकारो के विषय में बताते हुए कहते हैं, जिस प्रकार क्वार और आश्विन के महीने में आकाश में घने बादल गरजते ऐसे हैं जैसे कि अभी फट पड़ेंगे, लेकिन
वो बरसते नहीं, वो बिना बारिश किए केवल गड़गड़ाहट की आवाज करते हैं। उसी प्रकार परिस्थितिवश जब कोई धनवान व्यक्ति निर्धन हो जाता है, तब वह व्यक्ति सिर्फ अपने सुनहरे अतीत को याद करता है और उसके मुख से बस बड़ी बड़ी बातें ही सुनने को मिलती हैं। उसको अपना बीता हुआ कल याद आता है, जिसमें उसके पास सब कुछ था। उसको आज की अपनी स्थिति का कोई ज्ञान नहीं रहता है। आज की हकीकत से वो कोसों दूर रहता है और आज जो भी वो बात करता है उसकी बातों का कोई मोल नहीं रह जाता। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही सिद्ध होती हैं। वो सिर्फ स्वप्न बखान करने जैसा होता है। इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं, आज की स्थिति स्वीकार करो और उसके हिसाब से आप अपना जीवन यापन शुरू करें। तासो ही कुछ पाइए, कीजे जाकी आस, रीते सरवर पर गए, कैसे बुझे पियास। रहीमदास जी अपने इस दोहे में जिसके पास है वो ही कुछ दे सकता है के विषय में बताते हुए कहते हैं, जिससे कुछ पाने की उम्मीद हो, जिस व्यक्ति के पास ऐसा कुछ पहले से मौजूद हो, जिसकी तुम उससे पाने की उम्मीद लगाकर बैठे हो कि वो तुमको कुछ देगा, उसी से ही कुछ प्राप्त भी हो सकता है, क्योंकि वह वस्तु उसके पास है। अगर वो देने की नीयत रखता है तो दे सकता है। जिसके पास है ही नहीं, जो देने में सक्षम न हो, उससे आशा करना व्यर्थ है। वो देगा भी तो कैसे? उससे हमें ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, उनसे नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि सूखे तालाब के पास जाने से भी हमारी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि आपको आवश्यकता है पानी की, वो तालाब के पास है ही नहीं। अगर आप तालाब के पास जाकर पानी मांगेंगे तब भी आपको पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि तालाब के पास पानी है ही नहीं। रही मन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारोगे हते, कस न भेद कही दे। रहीमदास जी अपने इस दोहे में मन के दुख साझा न करें के विषय में बताते हुए कहते हैं, व्यक्ति के मन का दुख, कष्ट और संताप उसी के मन में रहते हैं, प्रकट नहीं होते जब तक आंखों में रहने वाले आंख के आंसू बाहर बहकर मन का दुख और मन की स्थिति को प्रकट नहीं कर देते। ये आंसू ही बाहर आंखों से निकलकर दुनिया को बता देते हैं कि आप दुखी हैं या आप प्रसन्न हैं। ये दुख के आंसू हैं या खुशी के आंसू, उसके पहले तक आपके मन के और चेहरे के भावों को दुनिया नहीं पढ़ पाती, नहीं जान पाती। आपके हृदय के गहरे राज तभी तक राज रहते हैं जब तक हृदय से ही कोई निकलकर उनको प्रकट न कर दे। जब तक आप अपने तक वो राज सीमित रखेंगे, वो आप तक सीमित रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो राज आप दुनिया को बता देंगे, वैसे ही वो सारी दुनिया को पता चल जाएंगे। सत्य ही कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढावे। जिसे घर से निकाला जाएगा वह घर से निकलकर घर का भेद दूसरों को बता ही देगा। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे
रहीमदास जी अपने इस दोहे में वर्षा ऋतु को देखकर कोयल और रहीम के मन ने मौन धारण कर लिया है। अब तो सिर्फ मेंढक ही बोलने वाले हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में मेंढक जमीन से निकल आते हैं और सब मिलकर एक साथ आवाज करने लगते हैं। इसीलिए रहीमदास जी कह रहे हैं, हमारी तो अब कोई सुनने वाला नहीं है, वही सब मेंढक अब सब टर्राने वाले हैं। अर्थात जीवन में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब समझदार और गुणवान व्यक्ति को चुप रह जाना पड़ता है, उसका कोई आदर नहीं करता और ना ही उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार रहता है और गुणहीन वाचाल व्यक्तियों का ही बोलबाला हो जाता है। ऐसे लोग ही बोलते हैं, उन्हीं की सुनी जाती है। इसलिए वहाँ पर शांत और मौन रखना ही बेहतर रहता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।